सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का घटना चक्र का प्रश्नोत्तर का सीरीज चल रहा है, उसका आज हम लोग चैप्टर संख्या यानी कि अध्याय संख्या 16 करने वाले हैं। अध्याय संख्या 16 का प्रश्न उत्तर, ठीक है। इसके बाद मात्र एक चैप्टर बचेगा, वो भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची, ठीक है। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची इस चैप्टर का नाम है। इसमें मात्र 5 ही प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, इस बुक में। चलिए इसको देख लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 90% कोर्स हमारा मुख्य सेविका का कंप्लीट हो चुका है। अब हम 95% एक दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चल रहा है वो भी, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है मुख्य सेविका का, उसमें चैनल पे जाके मुख्य सेविका के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि डीपीटी हेपेटाइटिस बी जो कि जन्म के समय की डोज है, आईपीवी और पेंटावैलेंट टीकों को मध्य जांघ के बाहरी हिस्से से दिया जाता है, ठीक है। मध्य जांघ के बाहरी हिस्से से दिया जाता है, कूल्हे में नहीं। जबकि कूल्हे में नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, बताइए। तो साइएटिक तंत्रिका के नुकसान को रोकने के लिए, ठीक है, जो साइएटिक तंत्रिका है, ये जो साइएटिक तंत्रिका होता है, ये नितंब के पास होती है, नितंब से जुड़ा होता है, ठीक है। नितंब मतलब आप जानते ही आप लोग हैं। उसको नुकसान न पहुंचे इसलिए कूल्हों को वसा में जमा कूल्हे की वसा में जमा टीका बच्चे की रक्षा के लिए उपयुक्त प्रतिरक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है। जो कूल्हे की वसा में जो जमा हुआ टीका है, वो बच्चे की प्रतिरक्षा में उपयुक्त प्रतिरक्षा नहीं प्रदान कर पाता है। तो ये सही है या ए बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है, ठीक है। इससे क्या होता है कि साइएटिक यानी कि नितंब के पास जो है उसको नुकसान रोकने के लिए है, और कूल्हों में जो बसा जमा टीका बच्चे को की रक्षा के लिए उपयुक्त प्रतिरक्षा नहीं कर पाता है। तो देख लीजिए, ऐसा साइएटिक यानी कि नितंब से जुड़े तंत्रिका के नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कूल्हों की वसा में जमा टीका बच्चे की रक्षा के लिए उपयुक्त प्रतिरक्षा नहीं उत्पन्न कर पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा क्यों। वेरिसेला वैक्सीन है, ठीक है। तो वेरिसेला वैक्सीन क्या है? मृत टीका है। मृत टीका आपको बता दिया जा चुका है कि मृत टीका में क्या होता है, जो भी जैविक होते हैं, जैसे वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनको विकिरण के द्वारा मार दिया जाता है, तब जाके उसको अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। या जीवित तनुकृत टीका है, यानी कि उसमें जो भी है वो जीवित रहते हैं। या इम्यूनोग्लोबिन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है थ्योरी वाला, उसको अगर देखे होंगे तो ये आसान ही इससे प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो जो दूसरे का उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। जो 16वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वेरिसेला वैक्सीन को जीवित तनुकृत टीका है, ठीक है। इसमें जो है जीवित तनुकृत टीका मतलब कि इसमें जैविक पदार्थ में जो भी वायरस बैक्टीरिया रहते हैं वो जीवित रहते हैं। इसे चिकन पॉक्स, ध्यान रखिएगा, ये चिकन पॉक्स वैक्सीन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। किसको? वेरिसेला वैक्सीन को। ये ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स में काम आता है ये वेरिसेला वैक्सीन। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैं यही बता रहा था कि इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। यह चिकन पॉक्स से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है वेरिसेला वैक्सीन? चिकन पॉक्स से, ठीक है, जिसको छोटी माँ बड़ी माँ भी कहते हैं देहात साइड में। खसरे के टीके के प्रशासन मार्ग है, ठीक है। जो खसरे का टीका है कहाँ पे दिया जाता है? तो अंतरत्वचीय में, अवत्वचीय में, अंतरपेशीय में, या मौखिक रूप से। जो तीसरे का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अवत्वचीय में, ठीक है। जो खसरे का टीका है, खसरा क्या है? एक संक्रामक रोग है, ठीक है। आपको पता होगा कि खसरा एक तरह क्या है? संक्रामक रोग है, जो कि पैरामिक्सो वायरस परिवार के एक वायरस के कारण होता है। खसरा एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। पैरामिक्सो वायरस परिवार के एक वायरस से होता है। यह सीधे संपर्क के जरिए या हवा के द्वारा खसरा फैल जाता है, ठीक है। खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग क्या है? अवत्वचीय है, ठीक है। प्रशासन मार्ग मतलब कि देने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, ठीक है। ऐसा टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है वह खसरा है, टाइफाइड है, मम्स है, या रेबीज है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का हो जाएगा डी, यानी कि रेबीज। रेबीज कैसे होता है बता चुका हूँ,
इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। रेबीज जो है कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। लेकिन ध्यान रखिए, वो अगर रैबिड है तो, यानी कि मतलब कि वो पागल है तो फिर भी आप टीका लगवा लीजिए अगर किसी को काटता है तो, सेफ्टी के लिए। लेकिन कभी कभी होता है कुत्ता काटा है, अब बच गया आदमी, अरे हम तो इंजेक्शन नहीं लगवाते, हम बच गए, तो ध्यान रखिएगा उसको रेबीज नहीं हुआ है, उसके लार में रेबीज की वायरस नहीं आया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप बच गए। ऐसा नहीं है कि जड़ी बांधने से सब बांधने से हो जाएंगे। अगर कुत्ता बिल्ली जो भी काटा है, बंदर काटा है, अगर वो रेबीज उसके अंदर है, उसके लार में रेबीज आ चुका है, वो रेबीज के शिकार हो चुका है, तो आपको रेबीज हो जाएगा और आपको जो है बहुत बुरा मौत मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है सेफ्टी के लिए आप तुरंत जो है, हल्का सा ब्लड आए तो तुरंत जो है क्या करिए, आप उसका नाखून लग जाए, दांत लग जाए, तुरंत जो है रेबीज का टीका ले लीजिए। तो जो रेबीज का टीका होता है वो क्या होता है, जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है सेंटर फॉर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन के अनुसार उच्च जोखिम क्षेत्र, जैसे देखिए उच्च जोखिम क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ जो इंसान जंगली क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ पे पशु पक्षी ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे बंदरों का खतरा है, लकड़बग्घे का खतरा है, जयकाल का खतरा है, कुत्तों का खतरा है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे ये कहते हैं जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं। तो ऐसे पशु चिकित्सक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको पूर्व जोखिम टीके के साथ रेबीज का टीका दे दिया जाता है। मतलब कि पहले उनको रेबीज का टीका दे दिया जाता है कि भैया अगर कहीं से मान लीजिए कि संपर्क में आ भी गए तो तुम्हें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो रेबीज से लड़ने के लिए उनके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और वो सेफ रहते हैं, ठीक है। तो जो जोखिम बड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उन लोग को रेबीज के टीके जो है काटने से पहले ही दे दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी सामान्य आदमी को तो काटने के बाद दिया जाता है, आपको इतना तो पता होगा। उसके 4-5 जो भी डोज होते हैं वो डॉक्टर लिखते हैं कि कितना डोज लगेगा, आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है। अंतिम प्रश्न है 5वां। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। देश में विश्व टीकाकरण का सप्ताह कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में, मई के अंतिम सप्ताह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 5वां है उसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। तो इसको देख लीजिए, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, शार्ट नोट्स बनाते चलना है, वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना है। इसे एक बार देख लिया, शार्ट नोट्स बना लिया, उसके बाद जो है गाने की तरह लगा दीजिए, सुनते रहिए उसको। जो है मतलब रिवीजन ही कहने का मतलब है कि उपाय है, थोड़ा सा पेन भी चलाते रहिए ताकि ज्ञान आपका स्थायी बना रहे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।